अरे ओ मंदबुद्धि, सूरज सर पर चढ़ाया है। कब तक ऐसे ही बिस्तर में पड़ी रहेगी? जल्दी से उठ। पहले जल्दी से पानी भर ला। नल चला गया तो पूरे दिन बड़ी दिक्कत रहेगी। शांतो ताई सुबह सुबह जोर से किसी पर चिल्ला रही थी। तभी बिस्तर से अपनी आंखों को मसलती हुई एक 18-19 साल की लड़की उठती है। एकदम मासूम भोली सी, बचपन से ही ऐसी ही है, देखने में बहुत सुंदर। नाम तो उसका अचला है, लेकिन पूरी बस्ती के लोग उसे मंदबुद्धि कहकर बुलाते हैं। जब भी घर से बाहर नल पर पानी लेने जाती है, बच्चे उसे बहुत चिढ़ाते हैं। महिलाएं सबसे बाद में पानी भरने देती हैं, लेकिन वो कभी किसी से कुछ भी नहीं बोलती है। बाबा तो बचपन में ही चल बसे। माँ भी जब अचला 10 साल की थी चल बसी। शांतो ताई के अलावा उसका इस दुनिया में कोई और नहीं था। शांतो ताई घर का सारा काम काज उसी से करवाती हैं। कभी स्कूल नहीं भेजा। जब अचला की माँ जिंदा थी तब तक अचला स्कूल जाती थी। यही कोई 5वीं 6ठी क्लास में थी, लेकिन अपनी माँ के जाने के बाद एक दिन भी स्कूल नहीं गई। शांतो ताई ने उसे घर का सारा काम काज सिखाया। अब तो शांतो ताई उसे लोगों के घरों में भी काम करने के लिए भेजने वाली हैं। शांतो ताई एक 45 साल की विधवा महिला है। अचला की माँ की जेठानी है। बड़े शहर की एक छोटी सी बस्ती में रहती हैं। लोगों के घरों में झाड़ू पोछा, कपड़ा, बर्तन और खाना बनाने का काम करती हैं। लेकिन आज से ये सारा काम अचला से ही करवाएंगी। अचला बिस्तर से उठकर पानी का मटका उठाकर बाहर जाने लगी। सुन, आज से तुझे ही 2-4 घरों में झाड़ू पोछा, कपड़ा, बर्तन, खाना बनाने का काम करना है। इसलिए पानी लेकर जल्दी से आ जाइयो। बिमला काकी के साथ चली जाइयो। वो तुझे बता देगी कौन कौन से घर जाना है। अचला हाँ में सर हिलाकर चली जाती है। बाहर निकलते ही बस्ती के बहुत से बच्चे उसके पीछे पीछे आते हैं। ये देखो रे, मंदबुद्धि आ गई है। ऐ मंदबुद्धि, मटके को नल के नीचे उल्टा मत रख दियो। हा हा हा। सारे बच्चे हंसने लगे। अचला कुछ भी नहीं बोली, चुपचाप लाइन में लग गई। तभी जो औरतें अचला के बाद आई थीं, वो अचला को धक्का देकर पीछे धकेल देती हैं और खुद आकर खड़ी हो जाती हैं। सबसे बाद में जब बारी आती है तो अचला पानी लेकर घर चली आती है। आ गई रे तू, बोला था ना थोड़ा जल्दी आइयो। अचला चुपचाप पानी का मटका एक तरफ रखकर नहाने चली जाती है। फिर कान्हा जी के भोग के लिए रोटी बनाती है। ये सब अचला ने अपनी माँ को करते देखा था। अचला की माँ सुबह सबसे पहले नहाने धोने के बाद कान्हा जी की सेवा पूजा करती थी। बाद में मंदिर जाती थी। अचला भी अपनी माँ के साथ मंदिर जाती थी। अचला की माँ मंदिर में बहुत मीठे स्वर में भजन कीर्तन गाती थी। अचला भी अपनी माँ के साथ गाती थी। अचला कान्हा जी की सेवा पूजा करती है। इतने में शांतो ताई के जोर से बोलने की आवाज आती है। अब जल्दी से चाय बना दे और 2 पराठे भी। फिर जल्दी से जा, बिमला काकी आने वाली हैं। अचला चुपचाप रसोई में चली जाती है। जल्दी से शांतो ताई के लिए चाय और पराठा बनाती है। जैसे ही शांतो ताई को चाय पराठा देती है, अब जल्दी से जा, बिमला काकी बाहर खड़ी खड़ी इंतजार कर रही हैं। अचला चुपचाप बिना कुछ खाए पिए ही बिमला काकी के साथ चली जाती है। बिमला काकी अचला को सबसे पहले आरती के घर छोड़ देती हैं। बिमला दरवाजे पर घंटी बजाती है तो आरती बाहर आती है। अरे बिमला, क्या बात है? शांतो बाई 3-4 दिन से नहीं आ रही। हाँ मेम साहब, अब शांतो ताई की जगह ये आएगी। ये कौन है? शांतो की रिश्तेदारी में ही है। शांतो ने ही इसे मेरे साथ भेजा है। आप इसे काम बता दीजिएगा जो शांतो ताई करती थी। अच्छा, इसे सारे काम आते तो है ना? जी मेम साहब, आज करेगी तो आपको पता चल जाएगा। जाते जाते बिमला धीरे से आरती के कान में फुसफुसाती हुई, मेम साहब जरा मंदबुद्धि है, थोड़ा नजर रखिएगा। इतना कहकर बिमला चली जाती है। अचला आरती के साथ घर के भीतर चली जाती है। आरती उसे बता देती है क्या क्या काम करना है। आरती को बार बार बिमला की मंदबुद्धि वाली बात याद आती है। आरती सोचती है कहीं चोर बोर तो नहीं है। अगर हाथ उठाऊ निकली तो क्या होगा। आरती सोफे पर बैठी हर पल अचला पर नजर बनाए रखे थी। जब अचला आरती के कमरे की साफ सफाई कर रही थी, तभी उसे नीचे बिछे हुए गलीचे में फंसी एक सोने की अंगूठी मिलती है। आरती बार बार बीच बीच में अपना मोबाइल देख रही थी। मेम साहब, मेम साहब, आपके कमरे से ये अंगूठी मिली है। आरती ने झट से अचला के हाथ से अंगूठी छीन ली। अरे, ये अंगूठी तुझे कहाँ मिली? पता है, मैं 3 दिन से इस अंगूठी को ढूंढ रही थी और बहुत परेशान भी थी। ये अंगूठी मुझे बहुत अजीज है। मेरी सबसे कीमती अंगूठी है। मेरे पतिदेव ने पहली वैवाहिक वर्षगांठ पर दी थी मुझे। जी मेम साहब,
जब मैं सफाई करते हुए एक एक वस्तु को झाड़ पोंछ रही थी तो नीचे बिछे गलीचे से ये अंगूठी गिरी। इतना कहकर अचला फिर से अपने काम में लग गई। आरती के घर में अचला का काम साफ सफाई और बर्तन धोना था। अचला ने जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया। उसे 2 घरों में और भी जाना था। जब अचला अपना काम करके जाने लगी तो आरती ने कहा, नाश्ता करके जाना। नहीं मेम साहब, बहुत देर हो जाएगी, चलती हूँ। अरे कोई देर वेर नहीं होगी, तू बैठ यहाँ पर, मैं नाश्ता लाती हूँ। आरती रसोई में से 2 पराठे और अचार लेकर आई। अचला ने सिर्फ एक ही पराठा लिया और एक तरफ बैठकर नाश्ता किया, अपनी प्लेट धोकर रख दी और चुपचाप चली गई। आरती मन ही मन सोच रही थी, बिमला ने अचला को मंदबुद्धि क्यों कहा, जबकि आरती को अचला का स्वभाव सादगी शालीनता बहुत अच्छी लगी। आरती को अचला के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। कुछ तो बात थी अचला में जो एक बार सोचने पर मजबूर कर देती है। एक शांतो ताई है, एकदम से एक नंबर की लालची महिला। जब देखो कुछ न कुछ मांगती रहती थी। कभी भी नाश्ता किए बिना नहीं जाती थी। 4-5 पराठे तो पक्का ही खा लेती थी। आरती करे भी तो क्या, काम वाली बड़ी मुश्किल से मिली थी। सोचा इसे छोड़ दिया तो पता नहीं जल्दी से दूसरी मिलेगी या नहीं। लेकिन आज आरती बहुत खुश थी। अचला का व्यवहार और सारा कामकाज आरती को बहुत ही पसंद आया। इतनी अच्छी साफ सफाई आज तक शांतो ताई ने कभी भी नहीं की थी। अचला दोनों घरों में काम करके फिर घर की तरफ जाने लगी। रास्ते में वही राधा कृष्ण जी का मंदिर था जहाँ बचपन में रोज वो अपनी माँ के साथ आती थी। मंदिर से भजन कीर्तन की आवाज आ रही थी। अचला ने भी सोचा जाते हुए युगल छवि के दर्शन करके चली जाऊं। अचला मंदिर में आती है। अचला को देखते ही मंदिर के पुजारी जी नंद किशोर जी अचला को पहचान लेते हैं और बहुत खुश होकर, अरे अचला बेटी तुम, बहुत सालों बाद देखा है बेटी। कहाँ थी बेटी इतने सालों से, तुम्हारे भजन सुनने को ये कान तरस गए थे। बेटी आओ ना, एक दो अपनी मधुर स्वर में भजन सुना दो। अचला युगल छवि के दर्शन करके नीचे बैठ जाती है और अपने मधुर स्वर में भजन गाती है। अचला के मीठे स्वर से पूरे मंदिर के लोग मंत्रमुग्ध हो गए। हूबहू वही आवाज जो उसकी माँ तुलसी की थी। दोनों माँ बेटी के कंठ में जैसे साक्षात सरस्वती विराजमान हो। अचला ने 2-3 भजन और गाए। वही मंदिर में रोज दर्शन करने आते थे शहर के सबसे अमीर व्यक्ति ब्रजमोहन जी और उनकी धर्म पत्नी सुमनलता जी। शहर के सबसे अमीर व्यक्ति, पूरे शहर में बड़ा रुतबा है, बहुत आदर सम्मान है, करोड़ों अरबों का खुद का कारोबार है। ब्रजमोहन जी के 4 बेटे हैं। तीनों बड़े बेटे सागर, भूषण, दामोदर विवाहित हैं, संतानें भी हैं। छोटा बेटा अनिरुद्ध अभी कुंवारा है। ब्रजमोहन जी अपने तीनों बड़े बेटों और बहुओं से बहुत दुखी हैं और चिंतित हैं, क्योंकि आज तक उन तीनों ने कभी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई। बस ब्रजमोहन जी की कमाई को बड़ी ऐश से उड़ाते हैं और यही उन तीनों की पत्नियां करती हैं। ब्रजमोहन जी को अनिरुद्ध के लिए गांव की एकदम सीधी सादी सुशील लड़की की तलाश थी। अनिरुद्ध बहुत ही सुंदर, सुशील, सीधा साधा, विनम्र लड़का था। बहुत पढ़ा लिखा भी, अपने बाबूजी के कारोबार में पूरा हाथ बटाता है। अनिरुद्ध भी अपनी माँ और बाबूजी के साथ मंदिर आया हुआ था। अचला भजन गाकर मंदिर से चली जाती है। ब्रजमोहन जी और सुमनलता जी अचला पर मोहित हो गए थे। अचला के जाने के बाद ब्रजमोहन जी पुजारी जी के पास आते हैं। पुजारी जी और ब्रजमोहन जी में बहुत अच्छी दोस्ती है। ब्रजमोहन जी के यहाँ जो भी शुभ कार्य होता है सब नंद किशोर जी करते हैं। नंद किशोर, ये लड़की कौन थी? मंदिर तो हम हर रोज आते हैं, लेकिन आज से पहले तो इस बच्ची को कभी हम मंदिर में नहीं देखा। यही पास की बस्ती की लड़की है ब्रजमोहन, अपनी ताई के साथ रहती है। बड़ी ही अभागन बच्ची है। बचपन में ही माँ बाप दोनों गुजर गए थे। ताई ने कभी भी ही इसे न लगा कर रखा। जब देखो गैरों की तरह व्यवहार करती हैं। जब छोटी थी तो हमेशा अपनी माँ के साथ मंदिर आती थी। अपनी माँ के साथ मीठे स्वर में भजन कीर्तन गाती थी। लेकिन तुलसी के जाने के बाद कभी नहीं देखा। आज बरसों के बाद देखकर मुझे भी बड़ी खुशी हुई। एक बात मुझे कभी समझ नहीं आई कि पूरी बस्ती में सब इसे मंदबुद्धि कहकर क्यों बुलाते हैं। शायद इसीलिए कि ये औरों की तरह चालाक, स्वार्थी नहीं है, एकदम सीधी सादी, शांत स्वभाव की है। आजकल जो लोग बहुत अच्छे और सीधे साधे होते हैं उन्हें सब पागल या मंदबुद्धि कहकर बुलाते हैं। इसकी इस मासूमियत और भोलेपन की वजह से ही सब मंदबुद्धि कहकर बुलाते हैं। पुजारी जी की बातें सुनकर ब्रजमोहन जी और सुमनलता पूरी तरह से अचला में ही खो गए।
पुजारी जी, हमारे अनिरुद्ध की बात चलाइए ना इस लड़की के साथ। आज तक अनिरुद्ध के लिए जैसी लड़की का सपना देखा था, इसे देखकर लगा कि मेरे अनिरुद्ध के लिए यही लड़की सही है। आपका तो काम है पुजारी रिश्ते करवाना। पहले आप शांतो ताई से बात कर लीजिए, फिर आगे की बात चलाते हैं। ठीक है ब्रजमोहन, मैं अचला की ताई से बात करूंगा। जल्दी से ना मानेगी वो, एक नंबर की लालची महिला है। और अब तो सारा कामकाज अचला करने लगी है। बस बैठी बैठी पूरे दिन खटिया तोड़ती है। पता नहीं क्या कहेगी। मैं कल ही अचला के घर जाकर शांतो ताई से बात करूंगा। मेरी नज़र में भी हमारे अनिरुद्ध के लिए इससे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। जिस घर में जाएगी ये बच्ची उसे स्वर्ग बना देगी। ब्रजमोहन जी और सुमनलता अनिरुद्ध तो चले जाते हैं। पुजारी जी राधा कृष्ण जी की प्रतिमा की तरफ देखते हुए मन ही मन कहते हैं, बाहर एक कहना, तेरी लीला अपरंपार है। जिस बच्ची को पूरी बस्ती के लोग मंदबुद्धि कहकर बुलाते हैं, पता नहीं तूने उसकी किस्मत में क्या लिखा है। पुजारी मन ही मन अचला के लिए बहुत खुश थे, लेकिन थोड़े चिंतित भी कि पता नहीं शांतो ताई क्या मांग करेगी। अचला जब घर आती है तो बस्ती के कुछ शरारती बच्चों ने एक कुत्ते के पिल्ले को पकड़ रखा था। अचला कभी भी कुछ नहीं बोलती थी किसी को भी, बस जितना जरूरी होता उतना ही बोलती थी। न किसी से कुछ कहना, न कभी किसी की बराबरी करने की कोशिश की। एकदम सीधी सादी, जब देखो घाघरा और कमर तक कुर्ती पहने रखती। कभी कभी सलवार कुर्ती भी पहन लेती, कभी दो लंबी चोटी तो कभी एक चोटी, एकदम सिंपल। उसकी इस सादगी, भोलेपन, सीधेपन के कारण ही सब उसे मंदबुद्धि कहकर बुलाते थे। आज जब अचला ने देखा वो पिल्ले का बच्चा छूटने की कोशिश कर रहा था, धीरे धीरे कर रहा था। बच्चे कभी उसके गले में रस्सी डालते तो कभी उसके कानों को खींचते, कभी कभी छोटे छोटे कंकड़ उठाकर मारते। अरे तुम सब इस पिल्ले के बच्चे को छोड़ दो, इसे बहुत तकलीफ हो रही है, इसे वैसे ही उछलने कूदने दो। अचला की बातें सुनकर सारे बच्चे हंसने लगे। अरे ये देखो, अब ये मंदबुद्धि हमें ज्ञान बांट रही है। जा अपना काम कर, अगर तेरी ताई को शिकायत कर दी ना तो तेरी हालत भी इस पिल्ले जैसी हो जाएगी। अचला ने 2-3 बार कहा, लेकिन बच्चों ने नहीं माना। तो बच्चों को डराने के लिए छोटे छोटे कंकड़ उठा लिए। अब सारे बच्चे डर के मारे भाग गए। अचला ने उस पिल्ले की रस्सी खोलकर उसे भगा दिया। घर में आते ही शांतो ताई बरस पड़ी। आ गई रे तू, बहुत देर लगा दी। और कुछ खाना बाना लाई है या नहीं? मैं कभी खाली हाथ नहीं आती थी, कुछ ना कुछ जरूर लाती थी। अचला कुछ भी नहीं बोली, चुपचाप अंदर चली गई। तभी कुछ बस्ती की महिलाएं आ गईं। अरे शांतो, आज तेरी इस मंदबुद्धि छोरी ने हद पार कर दी। बच्चों के पीछे कंकड़ लेकर दौड़ी थी। अरे कहीं किसी बच्चे को लग जाता तो। देखो शांतो, अब ये छोरी बड़ी हो गई है। अगर आज के बाद बस्ती के बच्चों को परेशान किया तो हमसे बुरो कोई ना हो बेगो। समझा दियो इस मंदबुद्धि छोरी को। महिलाएं बहुत देर तक भला बुरा सुना कर चली गईं। अरे इतने दिनों तक तो सब लोग सिर्फ मंदबुद्धि कहकर बुलाते थे, अब तो पागल भी बोलने लगेंगे। अचला कुछ भी नहीं बोली, चुपचाप अपना काम करने लग जाती है। कल की तरह ही सबसे पहले आरती के घर गई। आज आरती के दोनों बच्चों की छुट्टी थी तथा पति भी घर पर था। रविवार की छुट्टी थी। शांतो ताई का ये तो रोज का काम था। दूसरे दिन सुबह सुबह अचला अपना काम निपटा कर 2-3 घरों में काम करने चली गई। अचला सबसे पहले साफ सफाई का काम करने लगी। अचला ने देखा आरती का छोटा बेटा 5 साल का अंकित स्टूल पर चढ़कर अलमारी के ऊपर से गुड्डी उतारने की कोशिश कर रहा था, जो कि 8 साल के बेटे सौरभ ने अलमारी पर फेंक दी थी। आरती और उसका पति रमन बाहर बालकनी में खड़े चाय पी रहे थे। अचला ने देखा स्टूल गिरने वाला है। जैसे ही स्टूल गिरने लगी, अचला ने आकर अंकित को पकड़ लिया और उसके कोई चोट भी नहीं आई। इतने में रमन और आरती भी दौड़कर आ जाते हैं। आरती अचला को धन्यवाद बोलती है। अचला अंकित को अपनी गोद में उठाकर, देखो अंकित, छोटे बच्चों को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। अभी आप बहुत छोटे हो, मुझे बोल देते, मैं आपकी गुट्टी उतारने में आपकी मदद कर देती। सारी दीदी, अब ऐसे नहीं करूँगा। और आप सौरभ, आपको भी ऐसे गुट्टी अलमारी पर नहीं फेंकनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। अभी आपके छोटे भैया गिर जाते तो उन्हें चोट लग जाती ना, तब क्या आपको अच्छा लगता? सॉरी दीदी, सॉरी अंकित, अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात।
अचला फिर अपने काम में लग गई थी। आज आरती को बहुत अच्छा लगा था अचला की बातें सुनकर। अचला ने दोनों बच्चों को कितने प्यार से समझाया, वरना आरती तो दोनों को एक एक चपत लगाती। अचला अपना काम करके जाने लगी तो आरती ने नाश्ते के लिए पूछा, लेकिन आज अचला ने मना कर दिया था। उसे जल्दी से 2 घरों में और काम करके मंदिर में भजन कीर्तन गाना था। बचपन से अचला को इस तरह से गाना बहुत पसंद था। इतने सालों के बाद में फिर से उसे बहुत खुशी हो रही थी। अब वो रोज मंदिर होकर ही घर जाएगी। अचला आज फिर घर जाते वक्त मंदिर में रुकती है और बहुत सुंदर भजन गाती है। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। उसके बाद दूसरा भजन गाती है, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। अचला के मीठे स्वर में भजन सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। आज भी ब्रजमोहन जी और सुमनलता अनिरुद्ध के साथ मंदिर आए थे। जब अचला उठकर जाने लगी तो ब्रजमोहन जी ने अचला को आवाज देते हुए, सुनो बेटा। अचला पीछे मुड़कर देखती है तो ब्रजमोहन जी, सुमनलता, अनिरुद्ध तीनों खड़े थे। जी, मैं ब्रजमोहन, ये मेरी पत्नी सुमनलता और ये मेरा बेटा अनिरुद्ध है। 2 दिन से तुम्हारे भजन सुने, बहुत अच्छा लगा बेटी। सच में तुम्हारे कंठ में जैसे साक्षात सरस्वती विराजमान हो। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो कल मेरे बेटे अनिरुद्ध का जन्मदिन है और मैं सोच रहा था अगर कल हमारे घर आकर अपने मधुर स्वर में कुछ सुना पाओ तो ये हमारा अहोभाग्य होगा बेटी। अगर तुम्हें सही लगे तो, अगर तुम हाँ करो तो कल शाम को ड्राइवर तुम्हें लेने आ जाएगा। पुजारी जी भी आएंगे, तुम और पुजारी जी दोनों साथ ही आ जाना। अरे अंकल जी, इसमें सही न लगने वाली कौन सी बात है। मैं ताई से बात करूंगी, अगर उन्होंने हाँ कर दिया तो जरूर आऊंगी। ब्रजमोहन जी अचला के सर पर प्रेम से अपना हाथ फेरते हुए, जीती रहो बेटी। अचला वहां से चली जाती है। ब्रजमोहन जी पुजारी जी से फिर कहते हैं अचला की ताई से बात करने के लिए, क्योंकि ब्रजमोहन जी पुजारी जी का बहुत सम्मान करते हैं। दोनों में बहुत अच्छी मित्रता भी है और इस बार ब्रजमोहन जी ने अपने छोटे बेटे अनिरुद्ध के लिए लड़की देखने की जिम्मेदारी पुजारी जी पर सौंप दी है। जब से ब्रजमोहन जी और सुमनलता ने अचला को देखा है, एक बार भी अचला उनके चित्त से नहीं उतरी है। ब्रजमोहन जी को डर है कि अचला की लालची ताई उसका रिश्ता कहीं और तय ना कर दे। पुजारी जी भी ब्रजमोहन जी को विश्वास दिलाते हैं कि 1-2 दिन के अंदर ही शांतो ताई से बात करने के लिए जाएंगे। आज ही जाने वाला था, लेकिन कोई जरूरी काम आ गया जिसकी वजह से नहीं जा पाया। ब्रजमोहन जी बहुत खुश होकर चले जाते हैं। अचला घर आती है तो कुछ गुनगुनाते हुए आती है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। अरे आज तो बड़ी चहक रही है, क्या बात है, कुछ लेकर आई है या ऐसे ही उड़ रही है। शांतो ताई ने कुछ तीखे तेवर करके कहा, नहीं ताई, कुछ लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। आप सुनोगी तो आप भी बहुत खुश होगी। अच्छा, ऐसी भी क्या बात है, मैं भी तो सुनूं जरा। आप जानती हैं ताई, 2 दिन से मैं आते वक्त मंदिर होकर आती हूँ और 1-2 भजन भी गाकर सुना देती हूँ और मेरा भजन सबको बहुत पसंद आता है। आज तो किसी को इतना अच्छा लगा कि कल अपने बेटे के जन्मदिन पर गाने के लिए बुलाया है। अतिथि के रूप में बहुत भले आदमी लग रहे थे ताई। एक बार तो शांतो ताई गुस्से से लाल पीली हो गई थी। तभी मैं सोचूं कि इतनी देर कहाँ लगाती है, ये महारानी तो अपने भजन कीर्तन गाकर लोगों को रिझाती फिरती है। ना ना ताई, मैं लोगों को रिझाने के लिए नहीं गाती, बल्कि कान्हा जी के लिए गाती हूँ। और जब भी मैं कान्हा जी के सामने गाने बैठती हूँ तो पता नहीं चलता कितनी देर हो गई है। अच्छा, कौन व्यक्ति था ये तो पता नहीं ताई। हाँ, कोई ब्रजमोहन जी हैं, यही नाम बताया था उन्होंने अपना, और ये भी कहा उनकी गाड़ी लेने आ जाएगी। ब्रजमोहन जी का नाम सुनकर शांतो ताई तो एकदम हक्की बक्की रह गईं। शहर के सबसे अमीर व्यक्ति, जिनकी पूरे शहर में इतनी मान प्रतिष्ठा है, जिनके यहाँ 50 नौकर चाकर, न जाने कितनी गाड़ियाँ, उन ब्रजमोहन जी ने अचला को बुलाया है। शांतो ताई मन ही मन सोच रही थी कि बहुत माल मिलेगा, बहुत सारे तोहफे मिलेंगे। ब्रजमोहन जी, आप जो कहेंगी मैं वो ही करूंगी ताई। अगर आपको मेरा वहाँ जाना पसंद नहीं तो मैं पुजारी जी को बोल दूंगी, वो उनको बता देंगे। अरे नहीं नहीं, मना क्यों करेगी भला, इतने प्यार से बुलाया है तो जाना ही चाहिए। अरे ब्रजमोहन जी इस शहर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, बहुत नाम है उनका, और इतने बड़े आदमी ने तुझे बुलाया है, हमारी तो पूरी बस्ती में नाक ऊंची हो जाएगी। अचला समझ गई थी शांतो ताई ने हाँ क्यों कर दी है।
अचला अपने काम में लग जाती है और शाम को भी जल्दी जल्दी से अपना काम निपटाती है। खाना बनाकर शांत होता ही और खुद खाती है। देखियो अचला, ब्रजमोहन जी बहुत बड़े आदमी हैं, इस शहर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनके बेटे के जन्मदिन पर कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं होने वाला, इसलिए जो भी गाओ बहुत अच्छा गाना। अगर ब्रजमोहन जी खुश हो गए तो हमारी तो किस्मत ही बदल जाएगी। अरे कोई छोटा मोटा इनाम नहीं देंगे वो। अरे बड़े लोगों के तोहफे भी बड़े बड़े होते हैं। लेकिन ताई, कल मैं पहनूंगी क्या? मेरे पास तो सिर्फ ये दो जोड़ी कपड़े हैं, एक लहंगा कुर्ती और एक सलवार कुर्ती। ये भी बहुत पुराने हो गए हैं, धागे निकल चुके हैं। वहां तो सब लोग बहुत महंगे महंगे और भारी कपड़े पहन कर आएंगे। कुछ पैसे दो ना ताई, कल सुबह काम करके आते वक्त एक जोड़ी कपड़े ले आऊंगी। अरे पगला गई है क्या? मेरे पास भला पैसे कहाँ से आएंगे? जो महीने के दिन लेकर आती हूँ वो तो कब का खत्म हो जाता है। लेकिन ताई, अभी कुछ दिनों पहले ही तो आपको पैसे मिले थे, आपने अपने लिए दो सूती साड़ी भी तो खरीदी थी। हाँ तो क्या करती, इधर उधर आने जाने के लिए एक भी नई साड़ी नहीं थी, और जो भी सब देती हैं ना, पुरानी पहनी हुई साड़ी देती हैं। अगर आप पैसे नहीं देंगी तो मैं कल नहीं जाऊंगी ब्रजमोहन जी के बेटे के जन्मदिन पर। सुन, कल सुबह जब आरती मैम साहब के घर जाओ ना, तो उनको बोल देना, बड़ी दयालु हैं, वो तुम्हें कोई ना कोई कपड़े जरूर दे देंगी। नहीं ताई, मुझे मांगना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। माँ हमेशा कहती थी, जब तक हमारे पास हाथ पैर हैं, सामर्थ्य है, हो सके तो कभी भी मांगना नहीं चाहिए। हमेशा हमें मेहनत करनी चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। अगर मांगना ही है तो सिर्फ और सिर्फ उस ईश्वर से मांगना चाहिए कि हे ईश्वर, मुझे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। काम चाहे कुछ भी करो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। मेहनत की कमाई ही हमारी सच्ची कमाई होती है और हमेशा बरकत और सुकून शांति देती है। और अब तो मैं भी काम पर जाती हूँ ना ताई, जो महीना मिलेगा वो आपके पास ही तो आएगा। अच्छा, दो चार दिन ही नहीं बीते काम पर जाते और धौंस दिखाने लगी। नहीं ताई, मैं तो बस कह रही थी, आपको नहीं देना पैसे तो मत दीजिए। इतना कहकर अचला कान्हा जी की मूर्ति लेकर कमरे में चली जाती है। अचला की अपनी माँ की तरह आदत थी हर रोज कान्हा जी से बात करने की। अपनी हर छोटी मोटी बातें वो कान्हा जी से कहती थी। देखना कान्हा, ताई ने तो पैसे देने से साफ मना कर दिया है। अब मैं अनिरुद्ध बाबू के जन्मदिन पर क्या पहनकर जाऊंगी रे? वहाँ सब बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, बहुत बड़ा संगीत संध्या का आयोजन किया गया है। अगर मैं इन कपड़ों में गई तो कोई मुझे अंदर घुसने भी नहीं देगा, दरवाजे से ही धक्के मार मार कर निकाल देगा। ऐसा ही होता है बड़े लोगों के समारोहों में, मैंने बहुत बार सुना है। अगर मुझे कपड़े नहीं मिले तो मैं नहीं जाऊंगी। अचला इस तरह से बहुत देर बातें करते करते सो गई थी। सुबह जल्दी उठकर नल से पानी लेने गई तो आज अचला की बारी जल्दी ही आ गई थी। सब महिलाएं अचला को बड़ी अजीब सी नजरों से देख रही थीं। अरे बसंती, पता है तुझे, हमार बस्ती की ये मंदबुद्धि छोकरिया ब्रजमोहन बाबू के यहाँ संगीत समारोह में जाएगी। अरे इतना ही नहीं, कुछ गाएगी गुनगुनाएगी। सुना है अपनी माँ के जैसे बहुत सुरीली आवाज है इसकी। अरे तनिक हमें भी तो सुना दे, हमने तो न सुनी तेरी कभी सुरीली आवाज। और कपड़े लत्ते कुछ चाहिए तो बोल देना, हमार छमिया के कपड़े पड़े हैं, बस थोड़ा सा रंग फीका पड़ गया है और वैसे के वैसे पड़े हैं। बस्ती की प्रेमा काकी ने मजाक करते हुए कहा। इतना सुनकर सारी औरतें जोर जोर से हंसने लगीं। नहीं काकी, हमें किसी के पुराने कपड़े नहीं चाहिए, हमारे लिए तो हमार कहना एकदम नए कपड़ों का बंदोबस्त अपने आप कर देगा। आपको तनिक चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर अचला ने अपना मटका उठाया और घर आने लगी। अरे इसके नखरे तो देखो जरा, ब्रजमोहन बाबू ने क्या बुला लिया, इसके पैर तो जमीन पर ही नहीं टिक रहे हैं। सब औरतें फिर से हंसने लगीं। अचला ने किसी की परवाह नहीं की, घर आकर रोजाना की तरह ही अपने सारे काम करके अपने काम पर चली गई। अचला आरती के घर पर काम करने जाती है सबसे पहले। अरे अचला, तुम आ गई, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। अच्छा, कोई जरूरी काम था मेम साहब? अरे हाँ, दरअसल आज मेरी दूर के रिश्ते की बहन के बेटे का जन्मदिन है, मुझे कुछ खरीदारी करनी थी, तो मैंने सोचा तुम भी आज अपना थोड़ा जल्दी काम निपटा कर चली जाओ।
अच्छा मेम साहब, तुम नहीं जानती अचला, मेरी बहन सुमनलता कौन है? इस शहर के सबसे अमीर व्यक्ति ब्रजमोहन जी की पत्नी हैं। आज उनके सबसे छोटे बेटे अनिरुद्ध का 23वां जन्मदिन है। ब्रजमोहन जी के इतने सरल सीधे इंसान हैं, इतने बड़े आदमी होकर भी कोई बहुत ज्यादा तामझाम ना करके अनिरुद्ध के जन्मदिन पर बहुत ही शानदार संगीत समारोह का आयोजन किया है, जहां बहुत सारे कलाकारों को बुलाया गया है, जो अपने मधुर संगीत स्वरों से इस आयोजन में चार चांद लगाएंगे। मैंने सोचा मैं भी कोई अच्छा सा गिफ्ट अनिरुद्ध और दीदी के लिए ले आती हूँ। अचला आरती की हाँ में हाँ मिला रही थी और जल्दी जल्दी अपना काम कर रही थी। अचला ने आरती को कुछ भी नहीं बताया कि आज वो भी अनिरुद्ध बाबू के जन्मदिन पर जा रही है। अचला आरती के यहाँ काम करके, फिर और दो घरों में काम करके, फिर मंदिर आती है। पूरे रास्ते अचला यही सोचती सोचती आती है कि उसके पास नए कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए। अचला हमेशा की तरह ही मंदिर में भजन गाती है। राधे जब जमुना जल भरन गई, हरि गागर रोज उठाते हैं, हरि गागर रोज उठाते हैं। राधे तूने कौन से पुण्य किए, हरि रोज तेरे घर आते हैं। अचला के भजन सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। अचला राधे कृष्णा को प्रणाम करके जब जाने लगती है तो पुजारी जी पीछे से आवाज देते हैं, अचला बेटी। अचला पुजारी जी के पास आकर, जी पुजारी जी, अरे बेटी शाम को चल रही हो ना ब्रजमोहन के यहाँ? सांतों ने हाँ तो कर दी है ना? जी पुजारी जी, ताई ने हाँ कर दी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी। शाम को ब्रजमोहन गाड़ी भेज रहा है, हम दोनों साथ ही चलेंगे। हाँ एक बात और बेटी, तुम यहीं रुको, तुम्हें कुछ देना है। इतना कहकर पुजारी जी अंदर से एक थैली लेकर आते हैं और अचला को देते हुए कहते हैं, ये लो बेटी तुम्हारे लिए। ये क्या है पुजारी जी, तुम खुद निकाल कर देख लो क्या है। अचला निकाल कर देखती है, बहुत सुंदर पीले और चटक लाल रंग का घाघरा कुर्ती और पीले रंग के तारों से जड़ी चुनरी। ये क्या है पुजारी जी? दरअसल बात ये है अचला बेटी, हमारे यहाँ मंदिर में हर एकादशी को बहुत सारे भक्तजन युगल सरकार के चरणों में पोशाक भेंट करते हैं, जिसमें राधा रानी की साड़ी या चुन्नी सेट और बांके बिहारी जी की धोती कुर्ता पीताम्बर होते हैं। और मैं हर महीने राधा रानी जी की एक पोशाक एक कुंवारी कन्या को देता हूँ। अब की बार कल से बार बार मन में यही बात आ रही थी कि ये पोशाक अचला बेटी को दूं, इसलिए आज शाम को यही कपड़े पहनकर चलना बेटी। देखना पूरे आयोजन में चार चांद लग जाएगा। हमारी अचला बेटी तो वैसे भी बहुत सुंदर है और ये कपड़े पहनकर एकदम राजकुमारी लगेगी। पुजारी जी की बातें सुनकर अचला एकदम गदगद हो गई। अचला की आंखों से आंसू बहने लगे। वो पुजारी जी के सीने से लग गई। आप नहीं जानते पुजारी जी, मैं कल से बार बार यही सोच रही थी कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, मैं कैसे जाऊंगी अनिरुद्ध बाबू के जन्मदिन पर। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मुझे इतने सुंदर कपड़े मिले हैं। इतने सुंदर कपड़े तो मैं ताई बहुत सारे पैसे देती तो भी ना खरीद पाती। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। अरे नहीं अचला बेटी, अगर धन्यवाद करना है तो उस युगल छवि का करो जो बिन कहे ही सबके मन की जान लेते हैं। इतना कहकर पुजारी चले जाते हैं। अचला छल छलाए नैनों से युगल छवि की ओर देखते हुए कहती है, बाहरे नटखट, तुम तो सच में बड़े अंतर्यामी हो, बिना कहे ही सबके मन की जान लेते हो। मैंने तो कल शाम को कहा था मेरे पास कपड़े नहीं हैं, और तुमने तो उससे पहले कल सुबह ही इंतजाम कर दिया रे। माँ सच कहती थी, अगर जीवन में कभी मांगना पड़े तो इस संसार से कुछ मत मांगना, इस कन्हैया से मांगना। ये बिना कहे ही सबके मन की जान लेता है। तभी मैं सोचूं, आज सुबह बड़ा मंद मंद मुस्कुरावे है, इतनी बड़ी बात छुपा रखी थी मुझसे। जैसे वस्त्रों का इंतजाम किया है रे कान्हा, वैसे ही शाम को लाज रख लेना। कहीं इतने सारे लोगों के बीच में हमारी आवाज न डगमगा जाए, कहीं हमारे स्वर न कांप जाएं। अब हमारी लाज तुम्हारे हाथ में है युगल सरकार, दोनों मिलकर हमारी लाज रख लियो। इतना कहकर अचला राधा कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके बड़ी खुशी से उछलती हुई और गुनगुनाती हुई आती है। तब तक शांतो ताई का दिल भी थोड़ा पिघल जाता है। जब अचला घर आती है, शांतो ताई कहती है, आ गई रे तू। तेरे जाने के बाद मैंने बहुत सोचा, अगर इतने बड़े लोगों के घर में ऐसे कपड़ों में जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। सब लोग कहेंगे ताई कपड़े भी नहीं देती है, इसलिए ये ले कुछ पैसे और जल्दी से अपने लिए अच्छी सी ड्रेस ले आ। नहीं ताई, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे कपड़ों की चिंता मत करो। मेरे लिए कपड़ों का बंदोबस्त तो मेरे उस कान्हा ने पहले ही कर दिया था। ये देखिए ताई,
अचला थैली में से पुजारी जी के दिए वस्त्र शांतोताई को दिखाती है। शांतोताई की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतने सुंदर कपड़े तो वो कभी ना दिला पाती। अरे अचला, ये तो बहुत सुंदर हैं। सच में तेरे काना तो बड़ा अंतर्यामी है रे, पहले से ही इंतजाम कर दिया। हाँ ताई, वो तो है। इन पैसों से आप अपने लिए एक अच्छी सी साड़ी ले आइएगा ताई, क्योंकि आप भी मेरे साथ चलोगी। अरे नहीं नहीं, मैं क्या करूंगी जाकर, मुझे कहीं नहीं जाना। अचला की बात सुनकर भीतर से तो शांतो ताई बहुत खुश हो रही थी। इतने बड़े लोगों के प्रोग्राम में जाएगी, लेकिन फिर भी दिखावा कर रही थी। नहीं रे अचला, मैं भला क्या करूंगी, मैं तो यहीं ठीक हूँ। तू चली जाना और अपनी ताई का मान रख देना। मान तो वो कान्हा जी रखने वाला है ताई, उसी ने वस्त्रों का इंतजाम किया है, वो ही आगे संभालेगा। हमें तो एकदम निश्चिंत होकर जाना है बस। आप जल्दी से अपने लिए अच्छी सी साड़ी ले आइए, तब तक मैं सारा कामकाज निपटा लेती हूँ। अचल अपने काम में लग जाती है। शांतो ताई बहुत खुश होकर अपने लिए साड़ी लेने चली जाती है। शाम को 5 बजे के करीब शांतो ताई और अचला दोनों तैयार हो जाती हैं। अचला ने पुजारी जी के दिए वस्त्र पहने, साथ में कुछ श्रृंगार का सामान था। वो भी माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई, हाथों में थोड़ी थोड़ी चूड़ियाँ, कमर तक लंबी चोटी में फूलों का गजरा लगाया, जो कि राधा रानी के वस्त्रों के साथ था। शांतो ताई ने भी नई साड़ी पहनी और तैयार होकर बहुत खुश थी। अरे वाह अचला, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही हो। सच में अब लग रही हो ब्रजमोहन जी के घर जाने जैसी। आप भी बहुत सुंदर लग रही हो ताई, एकदम बड़ी अमीर सेठानी के जैसी। इतना कहकर अचला और शांतो ताई हंसने लगी। थोड़ी देर में एक चमचमाती हुई गाड़ी अचला के घर के आगे आकर रुकी। पूरी बस्ती के लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। थोड़ी देर में शांतो ताई और अचला गाड़ी में आकर बैठ जाती हैं। बस्ती की सारी औरतें हक्की बक्की रह गई थीं। पुजारी जी भी उसी गाड़ी में जाते हैं। थोड़ी देर बाद ब्रजमोहन जी के यहाँ पहुंच जाते हैं। इतना सुंदर टेंट लगाया गया, बहुत बड़ा मंच सजाया गया, लोगों के बैठने की व्यवस्था बहुत सुंदर थी। बहुत अलग अलग प्रकार की कला में माहिर कलाकारों को बुलाया गया। जब अचला और शांतो ताई उतरकर अंदर जाती हैं, तो एकटक देखते ही रह जाती हैं। इतना शानदार मंच, इतनी सुंदर व्यवस्था। ब्रजमोहन जी और सुमनलता जी पुजारी जी को देखते ही उनके स्वागत करने के लिए आते हैं। सुमनलता जी शांतो ताई को फूलों का हार पहनाती हैं, फिर उनके गले मिलती हैं, फिर अचला और शांतो को अंदर ले जाकर अपने बराबर बिठाती हैं। शांतो ताई तो एकदम हक्की बक्की रह गई थी। इतने बड़े लोगों के यहाँ पहली बार इस तरह से आना हुआ था और इतना आदर सत्कार पहली बार मिला था। वरना बस्ती में सब शांतोबाई कहते थे, लोगों के घरों में भी शांतोबाई और लालची भी कहा जाता था। शांतो ताई खुशी से फूली नहीं समा रही थीं। बहुत सारे अलग अलग शरबत, खाने की चीजें, बहुत अच्छी खातिरदारी की गई। शांतो ताई एकदम गदगद हो गई थीं। ये सब अचला की वजह से हुआ था। जिस लड़की को हमेशा मंदबुद्धि, मनहूस छोरी और भी न जाने क्या क्या कहकर बुलाती थी शांतो ताई, उनकी वजह से ही बस्ती के सारे लोग उसे मंदबुद्धि कहकर बुलाते थे। कभी उसे प्रेम नहीं किया, कभी उसे कलेजे से नहीं लगाया। उसी अचला की वजह से आज लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने वाली शांतो ताई को इतना सम्मान मिला था। थोड़ी देर बाद में प्रोग्राम शुरू होता है। सब अपनी अपनी जगह पर कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। सामने बहुत बड़ा मंच है। सब कलाकार अपनी अपनी कला का बहुत सुंदर प्रदर्शन करते हैं। थोड़ी देर बाद में अचला का नाम पुकारा जाता है। अचला बहुत सहमी सहमी शर्माते हुए मंच पर जाती है। मन ही मन अपने कान्हा को याद करते हुए जाती है। हमें तो बहुत डर लग रहा है रे कान्हा, आज से पहले कभी इतना बड़ा मंच कभी सपने में भी नहीं देखा। हमारी लाज रख लियो कान्हा। अचला मंच पर बैठकर गाती है। अपने दोनों नयनों को बंद करके मन ही मन राधे कृष्णा का ध्यान करती है और अपना पहला भजन गाती है। अचला के मीठे स्वर में भजन सुनकर चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट से सारा माहौल गूंजने लगा। सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए। सब वाह वाह करने लगे। सब लोग ब्रजमोहन जी से अचला के बारे में पूछ रहे थे कि ये लड़की कौन है, आज से पहले कभी नहीं देखा न सुना। पुजारी जी भी बहुत खुश होकर सबको अचला के बारे में बता रहे थे कि वो उनके मंदिर की पुरानी भक्तन की बेटी है, बचपन से ही ऐसा गाती है। शांतो ताई को आज पहली बार पता चला कि अचला की आवाज कितनी मधुर है। ईश्वर का दिया हुआ कितना बड़ा वरदान है उसके पास। वहीं आरती, उसका पति और बच्चे आए थे। सब अचला को देखकर बहुत हैरान थे। थोड़ी देर बाद में भोजन का कार्यक्रम शुरू हुआ।
सुमनलता जी शांतोताई और अचला को अपने साथ ले गईं। उनके साथ बैठकर भोजन किया। आज शांतोताई फूली नहीं समा रही थीं। जो मान सम्मान आदर मिल रहा था, कभी सपने में भी उसकी उम्मीद नहीं थी। सारे मेहमान अचला की बहुत तारीफ कर रहे थे। जब सब लोग चले गए तो शांतिताई ने ब्रजमोहन जी से जाने की इजाजत मांगी। अब हमें भी इजाजत दीजिए ब्रजमोहन जी, बहुत देर हो गई है। हाँ शांतो बहन जी, ड्राइवर आपको अचला और नंदकिशोर तीनों को छोड़ आएगा। उससे पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अगर आप इजाजत दें तो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं ब्रजमोहन जी? भला मैं आपको क्या इजाजत दूंगी? बोलिए क्या बात है? आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ शांतो बहन जी। ब्रजमोहन जी की बातें सुनकर शांतो ताई एकदम स्तब्ध रह गई थीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ये आप क्या बोल रहे हैं ब्रजमोहन जी? आप ठहरे इस शहर के सबसे बड़े आदमी और हम बस्ती के गरीब लोग। भला हमारे पास आपको देने के लिए क्या होगा? आपके पास तो वो कीमती अनमोल रत्न है बहन जी, जो कहीं नहीं। ब्रजमोहन जी की बातें शांतो ताई की समझ से एकदम बाहर थीं। मैं कुछ समझी नहीं भाई साहब। दरअसल शांतो बहन जी, मैं आपसे अपने अनुरुद्ध के लिए आपकी अचला का हाथ मांगना चाहता हूँ कि आप मेरे अनुरुद्ध को अपनी अचला के लिए स्वीकार करेंगी। मैं अचला को अपने घर की छोटी बहू बनाना चाहता हूँ। ब्रजमोहन जी की बातें सुनकर शांतो ताई और अचला दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ। दोनों ही हक्की बक्की रह गईं। दोनों के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। शांतो ताई खुद को संभालते हुए, ये आप क्या कह रहे हैं ब्रजमोहन जी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई सपना देख रही हूँ। मुझे कोई ऐतराज नहीं है ब्रजमोहन जी। ये तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मेरी अचला की तो किस्मत ही बदल जाएगी। बचपन से ही सब अभागन कहते आए हैं, लेकिन ऐसा किसने सोचा था कि ये मंदबुद्धि अभागन तो सबसे बड़ी बड़भागी निकलेगी। न जाने हमने कौन से ऐसे पुण्य किए थे ब्रजमोहन जी, जो आज इतनी बड़ी बात सुन पा रहे हैं। नहीं शांतो बहन जी, पुण्य तो हमने किए हैं जो अचला हमारे घर की बहू बनेगी। ब्रजमोहन जी की सादगी शालीनता, इतना विनम्रता भरा व्यवहार देखकर शांतो ताई और अचला दोनों गदगद हो गई थीं। ठीक है शांतो बहन जी, अगले महीने ही कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर विवाह पक्का कर देते हैं। इतनी जल्दी? इतने दिनों में सब इंतजाम कैसे होगा ब्रजमोहन जी? आपको कोई भी तैयारी या इंतजाम नहीं करने हैं शांतो बहन जी। सारी तैयारी और इंतजाम हम करेंगे। आप बस खुशियां मनाइए। अनिरुद्ध और अचला चुपके चुपके एक दूसरे की तरफ नजर उठाकर देखते हैं। अचला शर्माकर नजरें नीची कर लेती है। उसके बाद में ब्रजमोहन जी अचला से इस बारे में बात करते हैं। अचला बेटी, वैसे तो मुझे सबसे पहले तुमसे पूछना चाहिए था, क्योंकि ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है बेटी। क्या तुम हमारे घर की बहू बनोगी बेटी? मेरे छोटे बेटे अनिरुद्ध को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करोगी? अगर तुम ना करोगी तो भी कोई बात नहीं बेटा, मैं ये सोच लूंगा। मेरा अनिरुद्ध तुम्हारे लायक नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? अगर ताई ने हाँ कर दी है तो फिर मुझे क्या ऐतराज हो सकता है? इतना कहकर अचला शर्माकर नजरें नीची कर लेती है। शहर के सबसे अमीर व्यक्ति ब्रजमोहन जी और सुमनलता जी का दिल भी इतना बड़ा है। जहाँ लोग अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाते हैं, कितनी शर्तें रखते हैं, कितने सवाल पूछते हैं, और बहुत बार तो ये कहकर रिश्ता तोड़ देते हैं कि आपकी बेटी हमें पसंद नहीं है। एक बेटी का बाप खुद ये कहता है कि क्या आपको हमारी बेटी पसंद आई है? उस वक्त एक बेटी के बाप पर क्या गुजरती होगी? कितना बज्जे सा दिल करके वो ये सब बातें बोलता होगा। वहीं ब्रजमोहन जी ने शांतो ताई को ये कहा कि क्या मेरे बेटे को अचला के लिए स्वीकार करेंगी? कि हम इतने भाग्यशाली हैं कि अचला को अपने घर की छोटी बहू बना सकें। ब्रजमोहन जी जैसे बड़े दिल के लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। ब्रजमोहन जी ने शांतो ताई को ये भी कहा कि अचला तो एक अनमोल रत्न है, जिसके हमारे घर में आने से हमारे घर की शोभा बढ़ेगी। विवाह की सारी तैयारियां हमारी तरफ से होंगी। आपको कुछ भी नहीं करना है। आप तो अपनी कन्या रूपी धन हमें सौंप रही हैं। यही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जरूर हमने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे, जो अचला हमारे घर की बहू बनेगी। ब्रजमोहन जी की बातें सुनकर सबका दिल गदगद हो गया। सबके दिल में ब्रजमोहन जी के लिए आदर सम्मान उमड़ पड़ा। ब्रजमोहन जी और सुमनलता, अनिरुद्ध तीनों शांतो ताई और अचला और नंदकिशोर तीनों को गाड़ी तक छोड़ने आए। ब्रजमोहन जी ने हाथ जोड़कर शांतो ताई, नंदकिशोर जी को विदा किया। सुमनलता जी शांतो ताई से और अचला से गले मिली।
ये सब देखकर आज अचला के नैन छलछला आए। उसे अपने माँ बाबा की बहुत याद आ रही थी। आज उसके माँ बाबा जीवित होते तो उनका सीना गर्व से फूल जाता, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और दुनिया का कोई भी पिता हो चाहे, ऐसे रिश्तेदार पाकर सबका सीना खुशी और गर्व से फूल जाता। जहाँ बेटियों के घर वालों से बेटी का हाथ इस तरह से मिन्नत करके, इस तरह से झुककर, नतमस्तक होकर सादगी शालीनता से मांगा जाता है, वहीं संस्कृति संस्कार विनम्रता नम्रता दया करुणा महानता जिंदा है, वहीं साक्षात लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। जब सब गाड़ियों में बैठ रहे थे तब अचला और अनिरुद्ध भी बार बार सबसे छुपाकर अपनी नजरें एक दूसरे से मिला रहे थे। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। आते वक्त जब पुजारी जी मंदिर के आगे उतरते हैं तो शांतो ताई और अचला भी मंदिर के आगे उतरती हैं। मंदिर में राधा कृष्ण जी के दर्शन करती हैं। तभी पुजारी जी अचला से कहते हैं, अरे अचला बेटी, एक मधुर भजन हो जाए युगल छवि के लिए। अचला अपनी मधुर आवाज में एक भजन गाती है। थोड़ी देर मंदिर में रुकने के बाद अचला और शांतो ताई को ड्राइवर घर तक छोड़ जाता है। ब्रजमोहन जी के यहाँ से शांतो ताई और अचला को बहुत सारे तोहफे मिलते हैं। शांतो ताई खुशी से फूली नहीं समा रही थी, सारे गिफ्ट खोल खोल कर देख रही थी। अरे अचला देखना, ये कितनी सुंदर साड़ी है, मुझे तो लगता है हजारों की होगी। और ये देख, ये डायमंड का सेट, ये भी बहुत कीमती है। बाहरी अचला, तूने तो हमारी किस्मत ही बदल दी। कहाँ हम इस बस्ती के छोटे से दो कमरे में रहने वाले लोग, और कहाँ इस शहर के सबसे अमीर व्यक्ति ब्रजमोहन जी। तू तो बड़ी बड़भागन निकली रे अचला। मुझे माफ कर देना बेटी, मैंने तुम्हारे बचपन से लेकर आज तक कभी तुझे प्यार दुलार नहीं किया। जब देखो बस तुझे डांटना डपटना दुत्कारना, जब देखो तुझे मनहूस मंदबुद्धि कहकर कोसती रहती। आज तेरी वजह से ये सब मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा था। मुझे माफ कर देना अचला बेटी, तेरी माँ के जाने के बाद मैंने तुम्हारे पढ़ने लिखने का अधिकार भी तुझसे छीन लिया, एक दिन भी तुझे स्कूल नहीं भेजा। शांतो ताई कहते कहते थोड़ी भावुक हो गई थी। अरे ताई, आप अपना मन भारी मत कीजिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आज मैं जो भी हूँ ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हूँ ताई। अगर आप मुझे काम करने नहीं भेजती और मैं मंदिर में ना गाती तो कभी किसी को मेरे बारे में कुछ पता नहीं चलता। माँ के जाने के बाद अगर आप मुझे सहारा नहीं देती तो आज मैं शायद कहीं भीख मांग रही होती, या फिर कहीं गरीबी और भुखमरी से मर गई होती। आपने चाहे मुझे कुछ भी कहा हो, कैसे भी रखा हो, लेकिन आपकी वजह से मुझे रहने के लिए छत और दो वक्त की रोटी मिली। और सबसे बड़ी बात है, आपकी वजह से अपनी माँ के कान्हा जी की सेवा पूजा का नियम चालू रखा। इसीलिए ताई, ये सब कान्हा जी की कृपा से हुआ है। उन्होंने भी माँ के जाने के बाद आपके रूप में मुझे सहारा दिया है। हर चीज के दो पहलू होते हैं ताई। अगर हम किसी में केवल बुराई खोजने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत सारी बुराइयां दिखाई देने लगती हैं, और अच्छाई खोजने की कोशिश करते हैं तो उसी व्यक्ति में हमें अच्छाइयाँ भी मिल जाती हैं। मैंने ये कभी नहीं सोचा था ताई कि आपने मेरे साथ क्या क्या किया, बल्कि मैंने ये सोचा कि आपकी वजह से मैं हमेशा कान्हा जी से जुड़ी रही। आपकी वजह से मुझे कभी भीख नहीं मांगनी पड़ी, और आज आपकी वजह से ही मुझे इतना मान सम्मान आदर सत्कार मिला है। ये सब कान्हा जी की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि उन्होंने हमेशा मुझे आपकी छत्र छाया में रखा। इसलिए ये सारा सामान आपका है ताई। ये साड़ियाँ महंगे सेट जो कुछ भी हैं वो सब आप रख लीजिए ताई। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस इतना चाहिए, मेरे कान्हा का साथ कभी न छूटे ताई। अब मैं सोने जा रही हूँ, आप भी सो जाइए। अचला की बातें सुनकर शांतो ताई ने अचला को अपने सीने से लगा लिया। अरे पगली, सच में तू महान है। तेरे कान्हा ने तेरे अंदर प्रेम करुणा दया कूट कूट कर भरी है। जिस ताई ने आज तक कभी तुझे प्रेम से हिये न लगाया, उसके लिए भी इतनी इज्जत प्रेम सम्मान। फिर ब्रजमोहन जी और सुमलता जी के लिए कितना सम्मान होगा, जो हमेशा तुझे अपनी पलकों पर बैठा कर रखेंगे। ब्रजमोहन जी और सुमलता जी बहुत अच्छे लोग हैं, तभी तो उनकी बहू के रूप में तेरे कान्हा जी ने तुझे चुना है। अच्छा, अब तुम सो जाओ बेटी, मैं ये सारा सामान रख देती हूँ। आज पहली बार अचला ने शांतो ताई के मुंह से बेटी सुना था। अचला खुशी से शांतो ताई से लिपट गई और फिर सोने चली गई। दूसरे दिन सुबह सुबह अचला जब पानी लेने जाती है तो सारी महिलाएं अचला को सबसे पहले लाइन में आगे जगह देती हैं, लेकिन अचला हमेशा की तरह अपनी जगह खड़ी हो जाती है। अरे अचला बेटी, तुम वहाँ पीछे क्यों खड़ी हो?
यहाँ आओ ना सबसे आगे। नहीं बसंती काकी, मैं हमेशा यहीं लगती हूँ और आज भी मेरी जगह यही रहेगी। और आप मुझे अचला बेटी क्या कह रही हैं कि आप हमेशा की तरह मुझे मंदबुद्धि, मनहूस, अभागन कहकर बुलाइए ना, बहुत अपनापन लगता है। अचला बेटी, हम सब बहुत शर्मिंदा हैं। हमने आज तक तुझे क्या क्या कहकर तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया, लेकिन तुमने कभी भी किसी को भी पलटकर जवाब नहीं दिया। तुम तो बहुत प्रतिभावान हो अचला, तुम्हारे भीतर तो एक बहुत बड़ा कलाकार है। सबके भीतर कुछ ना कुछ प्रतिभा छुपी होती है काकी, लेकिन उसे जानने, पहचानने, बाहर लाने की जरूरत है। कभी वो प्रतिभा हम खुद बाहर लाते हैं, कभी किसी की मदद, प्रेरणा से बाहर ला पाते हैं। तुम तो बहुत समझदार हो अचला, कितनी अच्छी बातें करती हो, और हमने कभी तुम्हारी कद्र नहीं की। नहीं काकी, मैं तो हमेशा ऐसी ही थी। आप सबकी मंदबुद्धि, बस कान्हा कभी कभी मुझे समझदार बना देता है। पता नहीं क्या क्या करवा देता है वो नटखट कन्हैया। अचला की बातें सुनकर सबको बहुत अच्छा लगता है। अचला बेटी, आज हमें भी कुछ सुना दे अपनी मधुर आवाज। अचला अपना पानी का मटका एक तरफ रखकर नाचने लगती है। सारी महिलाएं भी अचला के साथ झूमने लगती हैं। अचला का भजन सुनकर सब बहुत खुश होती हैं। अचला अपना पानी का मटका लेकर गुनगुनाते हुए आती है। बड़ा नटखट, हरे कृष्ण कन्हैया। घर आते ही अचला जल्दी जल्दी अपना काम निपटा कर, अच्छा ताई, मैं आरती मेम साहब के घर जा रही हूँ। अरे अचला, ये तुम क्या कह रही हो बेटी? आज से तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम कहीं काम करने नहीं जाओगी। अरे अब तुम ब्रजमोहन जी के घर की बहू बनने वाली हो, और अब तो बहुत से लोगों को इस बात का पता भी चल गया होगा। अब तुम कहीं काम करने नहीं जाओगी। देखो ताई, अभी मेरा विवाह हुआ नहीं है, और जब तक मैं यहाँ हूँ ये काम करने जरूर जाऊंगी। और कोई भी काम कभी छोटा नहीं होता है ताई। अगर मैं अपने काम पर नहीं गई तो हमारा गुजारा कैसे होगा? कान्हा जी भी हमेशा अपना कर्म करने, पुरुषार्थ करने की बात कहते हैं ताई। इतना कहकर अचला हमेशा की तरह सबसे पहले आरती के घर पर जाती है। अरे अचला तुम, नहीं नहीं अचला, मैं तुमसे ये सब काम नहीं करवा सकती। और अब तुम सुमनलता दीदी की बहू बनने वाली हो, उस हिसाब से मेरी भी रिश्तेदार हुई ना। देखिए मेम साहब, अभी मैं ब्रजमोहन जी के घर की बहू नहीं, बल्कि शांतो ताई की बेटी अचला हूँ। और जब तक शांतो ताई के यहाँ रहूंगी तब तक वही काम करूंगी जो ताई करती आई हैं, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। इतना कहकर अचला हमेशा की तरह अपने काम में लग जाती है। अचला 2-3 घरों में काम करके फिर मंदिर आती है। मंदिर में कुछ देर भजन कीर्तन गाने के बाद जैसे ही बाहर आती है, अनिरुद्ध बाबू सामने खड़े थे। अचला अनिरुद्ध बाबू को देखकर शर्मा जाती है और जाने लगती है। अचला जी, जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपके साथ कुछ वक्त बिता सकता हूँ, आपके साथ कुछ देर बातें कर सकता हूँ। जी क्यों नहीं, बोलिए क्या बात है? यहाँ नहीं अचला जी, यहाँ सब लोग आते जाते देख रहे हैं, कहीं अकेले चलकर बैठते हैं। अचला शर्माते हुए अनिरुद्ध बाबू के साथ मंदिर के पीछे बगीचे में जाती है। दोनों वहां नीचे हरी घास पर बैठते हैं। कुछ देर दोनों चुप रहते हैं। फिर अनिरुद्ध बाबू अपनी चुप्पी तोड़ते हुए, अपने बारे में कुछ बताइए ना अचला जी। मैं भला अपने बारे में क्या बताऊं अनिरुद्ध जी, मेरे बारे में तो आप सब कुछ जानते ही हैं। अपनी ताई के साथ छोटी सी बस्ती में रहते हैं, छठी पास है बस। लोगों के घरों में झाड़ू पोछा, कपड़े, बर्तन और खाना बनाने का काम करते हैं। थोड़ी देर मंदिर में भजन कीर्तन गा लेते हैं, बहुत खुशी मिलती है हमें। इतना कहकर अचला एकदम चुप हो जाती है। आपके शौक क्या क्या हैं? मेरा मतलब ऐसा कोई सपना जो आप हमेशा देखती आई हैं, पूरा नहीं हुआ? सपनों का क्या है अनिरुद्ध जी, हर व्यक्ति देखता है, लेकिन सबके सारे सपने कब पूरे होते हैं? बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, और गाना गाने का भी। जब तक माँ थी स्कूल भी जाती और माँ के साथ मंदिर में भजन गाती थी। उनके जाने के बाद सब कुछ छूट गया। शांतो ताई नहीं संभालती तो ना जाने आज कहाँ होते। आप ठीक कह रही हैं अचला जी, ईश्वर किसी न किसी को हमारे सहारे के रूप में भेज देता है। आप बताइए ना अपने बारे में। मैंने अपनी सारी पढ़ाई लिखाई विदेश से की है, फिर भी भारतीय संस्कृति हमारे रग रग में समाई हुई है। मेरे दादाजी, बाबूजी और मुझे भी संगीत का बहुत शौक है। हमारे घर के संगीत के गुरुजी हैं रामानंद जी, बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं। दादाजी के बहुत अच्छे मित्र। दादाजी के जाने के बाद बाबूजी को संगीत सिखाते थे, और अब मुझे भी संगीत सीखना बहुत पसंद है। तुम जानती हो, माँ, बाबूजी और मुझे भी भक्ति रस में बहुत आनंद आता है,
और बाबूजी ने तो फैसला किया है कि विवाह के बाद तुम्हें संगीत की शिक्षा दी जाएगी और तुम्हारे पढ़ने लिखने का सपना भी पूरा होगा। क्या सच में अनिरुद्ध जी ये सब? हाँ अचला जी, आपके भीतर तो एक बहुत बड़ा कलाकार छुपा है जिसे सबके सामने आने की जरूरत है। आपको भी पता नहीं शायद। अचला जी, आपकी आवाज में जादू है। जब आप भजन गाती हैं तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आपकी आवाज में एक कशिश है जो अनायास ही सबको अपनी तरफ आकर्षित करती है। आप तो हमारी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध बाबू की बातें सुनकर अचला शर्मा कर नजरें नीची कर लेती है। अब अनिरुद्ध बाबू और अचला रोज मंदिर के पीछे बगीचे में बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं और धीरे धीरे ये मुलाकात कब एक सच्चे प्रेम में बदल जाती है, दोनों को पता ही नहीं चला। जब भी अनिरुद्ध बाबू को किसी कारणवश देर हो जाती तो अचला बहुत चिंतित हो जाती। बार बार नजरें चारों ओर अनिरुद्ध बाबू को ढूंढती हैं। अनिरुद्ध बाबू के दिखाई देती ही अचला की जान में जान आ जाती है, जैसे किसी बरसों के प्यासे को शीतल जल का झरना मिल गया हो, जैसे बरसों से तपती धरती पर बादल बरस पड़े हों। यही हाल अनिरुद्ध बाबू का था। जब थोड़ी सी देर हो जाती अचला के आने में तो बहुत परेशान हो जाते। ब्रजमोहन जी ने अचला और अनिरुद्ध की सगाई का मुहूर्त निकलवाया। सगाई का प्रोग्राम राधा कृष्ण जी के मंदिर में रखा गया। अचला और अनिरुद्ध बाबू की सगाई में अचला की बस्ती के लोगों को भी बुलाया गया और ब्रजमोहन जी की ओर से भी बहुत सारे मेहमानों का आगमन हुआ। बस ब्रजमोहन जी के 3 बड़े बेटे और बहू नहीं आए, क्योंकि वो चाहते थे सगाई का प्रोग्राम बहुत बड़े किसी आलीशान जगह रखना है। वैसे भी ब्रजमोहन जी के तीनों बड़े बेटे और बहुएं अचला और अनिरुद्ध के विवाह से भी खुश नहीं थे, क्योंकि एक छोटी सी बस्ती की लड़की को अपने घर की बहू बनाने की बात से सब बहुत नाराज थे। इसलिए कोई भी अचला अनिरुद्ध बाबू की सगाई में नहीं आया। अचला और अनिरुद्ध की सगाई में भजन कीर्तन का बहुत सुंदर प्रोग्राम रखा गया। अचला की सगाई की सारी तैयारियां ब्रजमोहन जी ने ही की। अचला के लिए बहुत सुंदर हल्का गुलाबी रंग का जोड़ा आया है। अचला गुलाबी रंग के घाघरा चुन्नी में बहुत सुंदर लग रही है। हाथों में गुलाबी रंग की चूड़ियां पहनी हुई हैं, गले में बहुत सुंदर सेट, उसी के साथ के गुलाबी मोतियों के कान के झुमके, गहरी लाल रंग की बिंदी, बालों में गजरा, ये सब साज सामान ब्रजमोहन जी के घर से आया है। हल्की गुलाबी रंग की ही पोशाक अनिरुद्ध बाबू ने पहनी है। दोनों की जोड़ी इतनी प्यारी सुंदर लग रही है जैसे स्वर्ग से कोई जोड़ा उतरा है। राधा कृष्ण जी को भी बहुत सुंदर सजाया गया है। एक तरफ राधा कृष्ण जी की मूर्ति इतनी सुंदर जैसे अभी कुछ बोलने वाली है, एक तरफ अचला और अनिरुद्ध जी को बैठाया गया है। सारी बस्ती की औरतें अचला और अनिरुद्ध की नजर उतारती हैं और गाती हैं। सारी औरतें अचला और अनिरुद्ध बाबू को सगुन के रूप में कुछ न कुछ भेंट देती हैं। ब्रजमोहन जी के मेहमान भी दोनों को सगुन देते हैं। अचला और अनिरुद्ध दोनों बार बार एक दूसरे को तिरछी नजरों से देखते हैं और मंद मंद मुस्कुराते हैं। कुछ औरतें मिलकर भजन गाती हैं। पूरा माहौल एकदम खुशनुमा बन गया था। इतनी शांति, इतना सुकून, इतना सबका मन प्रफुल्लित हो रहा था। सबको एक असीम सुख की अनुभूति हो रही थी। ब्रजमोहन जी चाहते तो अपने बेटे की सगाई का आयोजन किसी बहुत बड़े गेस्ट हाउस या 5 स्टार होटल में भी रख सकते थे, लेकिन ब्रजमोहन जी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि सगाई का प्रोग्राम राधा कृष्ण जी के मंदिर में ईश्वर के सानिध्य में रखा। दोनों की सगाई विशुद्ध प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति राधा कृष्ण जी के सामने हुई। सबने दोनों को आशीर्वाद दिया कि राधा कृष्ण जी की तरह उनके जीवन में भी सदा सच्चा अटूट प्रेम विश्वास कायम रहे। ब्रजमोहन जी की इसी सादगी शालीनता संस्कृति को मानने, संस्कारी विचारों और ईश्वर के प्रति गहरी अटूट श्रद्धा और आस्था के कारण ही सब उनके स्वभाव के कायल थे। सब उनके स्वभाव, सबके साथ समान व्यवहार करना, अपने रुतबे का लेस मात्र भी घमंड अहंकार नहीं होना के आगे नतमस्तक थे। सगाई में बहुत सारे भजन, बधाबे, बधाइयाँ गाई गईं। उसके बाद ब्रजमोहन जी की तरफ से सबको बहुत ही अच्छा भोजन करवाया गया। उसके बाद सभी मेहमानों को राधा कृष्ण जी की बहुत ही सुंदर एक एक प्रतिमा भेंट स्वरूप दी गई। अचला और अनिरुद्ध बाबू की सगाई बड़ी धूमधाम से राधा कृष्ण जी के मंदिर में होती है। दोनों की अंगूठी पहले राधा कृष्ण के चरणों में रखी गई, फिर एक दूसरे को पहनाते हैं। शांतोताई ने राधा कृष्ण जी की आरती की, उसके बाद अनिरुद्ध और अचला की आरती उतारती है। ब्रजमोहन जी के संगीत के गुरुजी भी आए थे, जिन्होंने अचला और अनिरुद्ध को आशीर्वाद दिया। सब लोग बहुत खुश थे। जाते वक्त सबको उपहार स्वरूप राधा कृष्ण जी की बहुत सुंदर प्रतिमा दी गई। अचला और अनिरुद्ध के हाथों से हजारों गरीबों अनाथों को
भर पेट भोजन करवाया गया। सगाई का प्रोग्राम संपन्न होने के बाद ब्रजमोहन जी और सुमनलता जी अचला और अनिरुद्ध को अपनी कुलदेवी के मंदिर ले जाते हैं आशीर्वाद के लिए। ऊपर पहाड़ी पर मंदिर अचला थोड़ी असहज हो रही थी। चढ़ाई में नए जोड़े के साथ अचला अपना हाथ मुझे दो। अनिरुद्ध ने अपना हाथ अचला की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अचला ने पीछे देखा। ब्रजमोहन जी, सुमनलता और गुरुजी तीनों आ रहे थे। नहीं अनिरुद्ध जी, मैं ठीक हूँ, अचला ने शर्माते हुए कहा। देखो अचला, अब हम दोनों हमेशा एक होने जा रहे हैं। तुम्हारी हर तकलीफ, परेशानी, हर गम अब मेरा होगा। मुझे अपनी होने वाली पत्नी का हाथ पकड़कर मदद करने में कोई संकोच नहीं है। इतना कहकर अनिरुद्ध बाबू ने अचला का हाथ पकड़ लिया। अनिरुद्ध ने अचला को हाथ पकड़कर एक सीढ़ी पार करवाई। ब्रजमोहन जी और सुमनलता दोनों को इस तरह से देखकर बहुत खुश थे। वह अनिरुद्ध बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने। हमेशा जीवन भर अपनी पत्नी का ऐसे ही साथ देना बेटा, गुरुजी ने कहा। जी गुरुजी। ऊपर पहाड़ी पर मंदिर में पहुंचकर सब कुलदेवी का आशीर्वाद लेते हैं। अचला की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या हुआ अचला? कुछ नहीं अनिरुद्ध जी, बस खुशी के आंसू हैं। जन्म से लेकर आज तक कभी इतनी खुशी नहीं मिली ना, इसलिए हमारी आंखें छलछला आईं। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था अनिरुद्ध जी कि हमारे भाग्य में कान्हा ने ये लिखा है। ये सब उस नटखट ने ही संभव किया है अनिरुद्ध जी, वरना कहाँ एक छोटी सी बस्ती में रहने वाली लड़की, कहाँ इस शहर के सबसे अमीर नामी व्यक्ति के बेटे। सच पूछो अनिरुद्ध जी, हमें तो अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब सच में हो गया है। एक बात कहूँ अचला, जैसा तुम कान्हा जी की भक्तन हो ना, वैसे ही माँ भी राधा कृष्ण जी की बड़ी भक्तन है। इसलिए कान्हा जी ने तुम दोनों को मिला दिया ताकि ये राधा कृष्ण जी के प्रति दोनों का प्रेम कभी कम ना हो। तभी पीछे से सुमनलता जी बोल पड़ी। हाँ, तो मुझे तो ऐसी बहू चाहिए थी जो मेरी तरह ही मेरे युगल छवि से प्रेम करे। सुमनलता जी ने आकर अचला की ठुड्डी ऊपर करते हुए कहा। जरूर मैंने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे जो मुझे अचला जैसी बहू मिली। विवाह के बाद सबसे पहले अपनी अचला को वृंदावन लेकर जाऊंगी। अचला एक बार फिर गदगद होकर सुमनलता जी के सीने से लग गई। कुलदेवी की पूजा अर्चना करने के बाद सब नीचे आकर दो अलग अलग गाड़ी में बैठ गए। एक में अचला और अनिरुद्ध, जिसे खुद अनिरुद्ध चलाने वाला था। एक में ब्रजमोहन, सुमलता जी और गुरुजी, जिसे उनका ड्राइवर दयाल चलाने वाला था। अरे दयाल, जाते वक्त गाड़ी हमारी पुश्तैनी हवेली की तरफ ले लेना। हम चाहते हैं कि जाते वक्त अचला बेटी को अपनी पुश्तैनी हवेली दिखाते हुए चलें। ब्रजमोहन जी ने अपने ड्राइवर दयाल से कहा। जी बाबूजी। अनिरुद्ध खुद ही गाड़ी चला रहा था। अचला अनिरुद्ध के बगल में बैठी थी। गाड़ी में धीमे धीमे संगीत बज रहा था। अचला बार बार अनिरुद्ध जी की तरफ शर्माते हुए देखकर और शर्माकर नजरें नीची कर लेती है। धीरे धीरे फिर संगीत बजता रहता है। दोनों गाड़ियां धीरे धीरे अपने पुराने गांव की पुश्तैनी हवेली की तरफ बढ़ती है। दोनों गाड़ियां ब्रजमोहन जी के गांव में आकर एक जगह रुकती हैं। सभी लोग उतरकर बाहर आते हैं। ब्रजमोहन जी दूर से एक हवेली की तरफ इशारा करते हुए, वो देखो अचला बेटी, हमारी पुश्तैनी हवेली, जहाँ दादाजी, बाबूजी और मेरा पूरा बचपन बीता था। इतनी बड़ी हवेली कहीं से भी पुरानी, जर्जर या खंडर सी नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे अभी कुछ महीनों पहले ही रंग रोगन किया गया हो। ये तो एकदम नई जैसी लग रही है बाबूजी। बरसों से आप शहर में रहते हैं, फिर भी इतनी नई और मजबूत। हाँ अचला बेटी, क्योंकि हमने अपने बाप दादा की इस हवेली को कभी जर्जर होने के लिए नहीं छोड़ा। बरसों से इसमें किराएदार रहते हैं जो बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। साल में एक बार हर दिवाली पर इसका रंग रोगन करवाया जाता है। हर साल मैं और सुमनलता यहाँ आते हैं, कुछ दिनों तक रुकते हैं, और मुझे पूरा यकीन है बेटा, हमारे बाद तुम और अनिरुद्ध भी इसी तरह से यहाँ आओगे, अपने बुजुर्गों की भूमि पर। जी बाबूजी, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है बाबूजी, वरना आजकल बाप दादा के पुश्तैनी मकान कब खंडर में तब्दील हो जाते हैं, बच्चों को पता ही नहीं चलता। कहाँ बच्चों को इतनी फुर्सत होती है और ना ही इतना लगाव होता है कि अपने बाप दादा के मकानों की सार संभाल कर सकें। या तो बच्चे मकान बेचकर शहरों में रहने लगते हैं, या पुराने गांव के मकानों को ऐसे ही जर्जर होने के लिए छोड़ देते हैं। आपने बहुत अच्छा किया बाबूजी, दादाजी की इस निशानी को आज भी वैसे ही संभाल कर रखा है। हाँ बेटी, मुझे बहुत लगाव है इस घर से। बाबूजी के जो ड्राइवर चाचा जी थे, पहले इसी हवेली में हमारे साथ रहते थे। उनके जाने के बाद उनका बेटा गणपत, बहू गोमती और उनकी धर्मपत्नी गीता जी
इस हवेली की देखभाल करते हैं। गीता चाची जी काफी बुजुर्ग हो चुकी हैं। मेरा और गणपत दोनों का पूरा बचपन एक साथ बीता है इसी घर में। गांव के स्कूल में हम दोनों एक साथ पढ़ने जाते थे। फिर मैं बाहर पढ़ने के लिए चला गया और गणपत यहीं गांव में खेती बाड़ी का काम करने लगा। गणपत के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। तीनों अपनी अपनी गृहस्थी में बहुत खुश हैं। मेरी और गणपत की शादी भी एक ही साल में हुई थी, इसलिए गोमती भाभी भी सुमनलता की अच्छी सहेली बन गईं। ये तो बहुत अच्छी बात है बाबूजी। लेकिन गणपत चाचा जी और चाची जी सगाई में क्यों नहीं आए? मुझे भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन उस दिन गीता चाची जी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए गणपत और गोमती भाभी नहीं आ सके। तुम देखना चला बेटी, अचानक हमें इस तरह से देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। इसलिए मैंने गणपत को हमारे आने की खबर पहले नहीं दी। यहाँ से हम सब पैदल ही जाएंगे। सब लोग ब्रजमोहन जी की हवेली के बाहर आ गए। ब्रजमोहन जी ने हवेली के दरवाजे की कुंडी खड़खड़ाई। इतना भारी लोहे का दरवाजा, दरवाजे की लोहे की खिड़की इतनी भारी, बाहर से पूरी हवेली की दीवारों पर सीताराम जी और पूरे रामचरितमानस के एक एक चरित्र घटनाओं की इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई गई थी, जिधर से ध्यान हटता ही नहीं। हर पेंटिंग इतनी सजीव चित्रण लग रही थी, जैसे कोई चलचित्र चल रहा हो। भीतर से गणपत ने आकर दरवाजा खोला। गणपत ब्रजमोहन जी को देखते ही, अरे ब्रजू, गनू, इतना कहकर गणपत और ब्रजमोहन जी एक दूसरे के गले से लिपट गए। पीछे से गोमती और गीता देवी आती हैं। अरे कौन है रे गनवा? ब्रजू, ब्रजमोहन जी और सुमनलता दोनों गीता जी के चरण स्पर्श करते हैं। फिर अनिरुद्ध और अचला दोनों चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं। जीते रहो, दूधो नहो पूतो फलो, हमेशा खुश रहो। बाहरे ब्रजू, तूने तो मेरे अनिरुद्ध के लिए बहुत सुंदर दुल्हनिया ढूंढी है रे। नहीं चाची, हमारे हाथ में क्या है, सब उस सांवरे सरकार की कृपा है बस। आपकी गोमती भाभी और गनू की बहुत कमी महसूस हुई उस दिन, मुझे पता है ब्रजू। लेकिन इस निगोड़ी तबीयत को भी उसी दिन खराब होना था। लेकिन देखना, मेरे अनी के विवाह में 10 दिन पहले ही आ जाऊंगी और खूब नाचूंगी गाऊंगी अपने इस लाडेसर पोते के विवाह में। गीता चाची जी की बातें सुनकर सब हंसने लगे। आज तेरे माँ बाबूजी होते तो बहुत खुश होते अपने पोते की दुल्हनिया देखकर। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने स्वर्ग से जोड़ी बनाकर भेजी है। हाँ चाची, वो तो है। माँ बाबूजी का सबसे ज्यादा स्नेह अनिरुद्ध पर था, लेकिन विधि के लिखे को कोई नहीं टाल सकता है। जब भी यहाँ आता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे माँ तो आपके रूप में मेरे सामने बैठी हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बाबूजी दादाजी यही मेरे आसपास ही हैं। उनकी यादें ही मुझे हर साल यहाँ खींच लाती हैं। सब लोग बहुत देर तक बातें करते रहे। उसके बाद संध्या आरती का समय हो जाता है। सब मिलकर सीताराम जी की आरती करते हैं। इतना सुंदर मंदिर है जिसमें भव्य राम दरबार की मूर्ति विराजमान है। अचला के हाथ से आरती करवाई जाती है। ये लो अचला बेटी, तुम आज पहली बार यहाँ आई हो। आज की आरती तुम्हारे हाथों से होगी। गोमती आरती की थाली अचला को देते हुए कहती है। अचला आरती की थाली लेकर अपनी मधुर आवाज में आरती गाती है। अचला के मधुर स्वर में आरती सुनकर सब एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उसके बाद सब आरती लेकर भगवान को प्रणाम करते हैं। सच में अचला बेटी, तुम्हारे ऊपर तो माँ सरस्वती की बड़ी कृपा है। इतनी मीठी मधुर आवाज है तुम्हारी। आरती सुनकर सच में बेटी मन एकदम प्रफुल्लित हो गया। गीता देवी ने अचला के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। अचला सबसे पहले गुरुजी को आरती देकर सबको प्रणाम करती है। सब अचला को आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद गोमती, अचला, सुमनलता मिलकर सबके लिए भोजन बनाती हैं। सब एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। उसके बाद सब थोड़ी देर टहलने के लिए हवेली के पीछे बगीचे में जाते हैं। अचला और अनिरुद्ध दोनों एक तरफ टहल रहे थे। सच में अनिरुद्ध जी, यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। बरसों से आप सब शहर में रह रहे हैं, लेकिन हवेली आज भी कितनी नई सी लगती है। वरना पुरखों के पुराने मकानों को बिना सार संभाल के खंडर में बदलते देर नहीं लगती है। यहाँ आकर एक अलग सी खुशी और शांति का अनुभव हुआ है। इतनी सुंदर चित्रकारी, ऐसा लगता है कि रामचरितमानस का हर एक चरित्र सजीव होगा अभी। यहाँ आकर एक अलग ही सकारात्मकता, एक खुशनुमा अनुभूति हो रही है। मेरा तो यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। अच्छा जी, इतनी पसंद आई है आपको हमारी हवेली, तो क्यों ना हम हनीमून के लिए यहीं आ जाएंगे। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा। अचला शर्माकर आगे निकल जाती है।
अरे क्या हुआ अचला जी, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। अनिरुद्ध दौड़कर अचला के बराबर चलता है। इतना सुंदर बगीचा, चारों ओर गुलाब के फूल खिले हुए थे। गुलाब के फूलों की खुशबू चारों ओर बिखरी हुई थी। अनिरुद्ध एक गुलाब का फूल तोड़ने लगता है। ये आप क्या कर रहे हैं अनिरुद्ध जी? इन फूलों को ऐसे ही रहने दीजिए। खिलते हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी आप तोड़कर मुझे देंगे, थोड़ी देर में ये मुरझा जाएगा। इनकी असली जगह ईश्वर के चरणों में या फिर मातृभूमि पर बलिदान हुए सैनिक के चरणों में है, या उस पथ पर जहाँ से मातृभूमि पर बलिदान होने के लिए वीर जवान गए हों। हम जैसे तुच्छ प्राणी इनको तोड़कर इनका अपमान ही करते हैं, थोड़ी देर में इधर उधर फेंक देते हैं। इसलिए मुझे कोई फूल नहीं चाहिए। इससे अच्छा होगा आप सुबह की आरती में ये ईश्वर के चरणों में भेंट करें। तुम्हारी यही बातें तुम्हें सबसे एकदम अलग बनाती हैं अचला। तुम्हारी बातें इतनी प्यारी होती हैं कि सुनकर मन ही नहीं भरता है। ऐसा लगता है कि जैसे घंटों तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारी बातें सुनता रहूं बस। लेकिन अभी उस पल में कुछ दिन और बाकी हैं, उसके बाद तो मैं सिर्फ तुम्हारे इर्द गिर्द ही मंडराता रहूंगा। अनिरुद्ध ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा। अचला फिर शर्मा कर आगे निकल जाती है। तभी ब्रजमोहन जी सबको आवाज लगाते हैं, सब आ जाओ, अब कुछ देर गुरु जी के शास्त्रीय संगीत में कुछ सुनते हैं। सब लोग एक जगह बैठ जाते हैं। गुरु जी बहुत सुंदर भजन सुनाते हैं। सबको इतना आनंद आता है, सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। फिर गुरु जी अचला से कुछ सुनाने को कहते हैं। अचला बहुत सुंदर भजन सुनाती है। वाह अचला बेटी, तुमने तो कमाल कर दिया। गुरुजी अचला को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं। उसके बाद ब्रजमोहन जी गणपत से चलने की इजाजत मांगते हैं। अच्छा गणपत, गोमती भाभी, चाची जी, हम चलते हैं, रात काफी हो चुकी है। ये क्या बात हुई ब्रजू, आज ही आए और आज ही जाने की बात करते हो। जाना जरूरी है गणपत। अचला की ताई शांतो बहन जी भी इंतजार कर रही होंगी, चिंतित होंगी। अनिरुद्ध के विवाह के बाद आएंगे तो बहुत समय तक रुकेंगे। ब्रजमोहन जी की जाने की इजाजत मांगते हैं तो सब मायूस हो जाते हैं। ये क्या बात हुई ब्रजू बेटा, मैंने तो सोचा अपनी अचला बहू की मधुर आवाज में भजन सुनूंगी। 2-4 दिन और रुक जाते तो अच्छा था। अभी तो जाना होगा चाची, अनिरुद्ध के विवाह के बाद आएंगे तो महीने भर तक रुकेंगे। रोज अपनी अचला बहू से भजन कीर्तन सुनना। ब्रजमोहन जी और सुमनलता चाची को प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं। फिर अनिरुद्ध और अचला दोनों चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं। ब्रजमोहन जी और गणपत गले मिलकर विदा लेते हैं। अरे गणपत, अगले हफ्ते होली है और अब की बार हमने होली खेलने और स्नेह मिलन दोनों प्रोग्राम राधा कृष्ण जी के मंदिर में रखे हैं। बहुत ही भव्य और सुंदर प्रोग्राम होगा। राधा कृष्ण जी को बड़े धूमधाम से पुष्पों से, रंग गुलाल अबीर से होली खिलाई जाएगी और साथ में हम सब भी होली खेलकर खूब आनंदोत्सव मनाएंगे। तुम्हें गोमती और चाची दोनों को लेकर आना है। ये हुई ना मित्रों वाली बात ब्रजू, बरसों बाद बचपन की यादें ताजा होंगी। याद है ना, बचपन में मैं गुलाल से भरी थाली लेकर पूरी की पूरी तेरे ऊपर उड़ेल देता था और तुम कैसे बंदर की तरह मेरे पीछे दौड़ते थे। गणपत की बातें सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। अरे हाँ भाई, लेकिन अब की तेरी बारी है मेरे पीछे दौड़ने की। ऐसी होली खिलाएंगे, बरसों बरस तक याद रहेगी। और गोमती भाभी और चाची को भी होली के रंग में ऐसा रंग देंगे कि छुटाया नहीं छूटेगा। अरे नारे ब्रजू बेटा, मैं भला कहाँ इस बुढ़ापे में होली खेलूंगी। अच्छा चाची तो अपने अनिरुद्ध पोते के विवाह में नाचने गाने को बड़ी उतावली हो रही थी और होली खेलने की बात आते ही डर गईं। मैं ना डरने किसी से। अरे जवानी में ऐसी होली खेलती थी, तेरे चाचा जी को दौड़ा दौड़ा कर रंगती थी। अरे बाल्टी की बाल्टी उड़ेल देती थी। बेचारे कुछ दिनों तक बिस्तर से उठ ही नहीं पाते थे। सर्दी जुकाम से हालत खराब हो जाती थी। गीता चाची जी की बातें सुनकर फिर सब जोर जोर से हंसने लगे। सब नम आंखों से एक दूसरे से विदाई लेते हैं। गणपत, गोमती और चाची सबको गाड़ी तक छोड़ने आए। सब गाड़ी में बैठकर फिर घर आ गए थे। अचला की सगाई में ब्रजमोहन जी की तरफ से इतना सारा सामान दिया गया कि शांतो ताई का पूरा आंगन भर गया था। इतनी सारी सुंदर सुंदर बेशकीमती साड़ियाँ, सूट, घाघरा, चुन्नी, ज्वेलरी, मिठाइयाँ। दूसरे दिन अचला पूरी बस्ती में सगुन की मिठाई बांटने जाती है। अरे अचला बेटी आओ ना, धन्यवाद हमारी अचला बेटी, और तुम्हारे कदम हमारे घर में पड़े। इस शहर के सबसे बड़े लोगों के घर की होने वाली बहू हमारे छोटे से घर में ये आप कैसी बातें कर रही हैं बसंती काकी? मुझे ये सब बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं।
आप तो मुझे वैसे ही मंदबुद्धि मनहूस कहकर बुलाइए ना। बहुत प्रेम और अपनापन झलकता था। जहाँ छोटे बड़े का भेद आ जाता है ना काकी, वहाँ प्रेम नहीं रहता। मैं हमेशा आपकी वो मंदबुद्धि छोटी सी अचला ही रहूंगी। इसलिए आज के बाद ऐसी बातें की तो मैं आपसे बात करना छोड़ दूंगी। अरे नहीं नहीं अचला बेटी, आइंदा ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं होंगी। और हाँ काकी, अब की बार हम सबकी होली मंदिर के प्रांगण में होगी। आप सबको आना है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पहली बार हमारी बस्ती की औरतें ऐसी होली खेलेंगी। बड़ा आनंद आएगा। हाँ काकी, बहुत सुंदर प्रोग्राम होगा। साथ में लठ मार होली का आयोजन भी होगा। तब तो मजा ही आ जाएगा अचला। तुमने तो पूरी बस्ती में खुशियां ला दी हैं अचला। जुग जुग जियो बेटा। विवाह के बाद अनिरुद्ध बाबू और तुम्हारे बीच में असीम अटूट सच्चा प्रेम हो। अचला मुस्कुराते हुए चली जाती है। पूरी बस्ती में सगुन की मिठाई बांटने के बाद घर आते हुए रास्ते में अपनी धुन में गाते हुए घर आकर रोजाना की तरह अपने काम निपटा कर फिर मंदिर जाने के लिए निकलती है। आज अचला ने अपने ससुराल से आया हल्के हरे और पीले रंग का सूट पहना था। उस पर हल्की हरी चूड़ियां, हरे रंग की छोटी सी बिंदी, लंबी कमर तक गूंथ कर चोटी। अचला को जाते देखकर शांतो ताई रोककर, अरे अचला बेटी, आज से कहीं भी काम पर नहीं जाना है। मैंने कल तेरी आरती मैम साहब को मना कर दिया था। अब तुम्हारी सगाई हो गई है बेटी। कुछ दिनों में विवाह होने वाला है। पूरा शहर तुमको जानने लगा है। इसलिए मंदिर जाकर घर आ जाना। जी ताई जी। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।